जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी पता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी डिस्कस करने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में एकदम फिक्स से क्या आने वाला है। जिसमें जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आपको जरूर बताते चल रहा हूँ कि इसको किस प्रकार से आपको इसका प्रैक्टिस करना है ना। उम्मीद करते हैं आप उससे प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, दो समांतर श्रेणी, मतलब बोल दिया दो एपी दिया गया, समांतर श्रेणी दिया गया जिसका सार्वंतर समान है। क्या समान है? सार्वंतर समान है, मतलब डी समान है। यदि इनके 100 मतलब कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल। देखो एक कंडीशन दिया गया कि सार्वंतर समान है, कोई दो समांतर श्रेणी है ना। तो देखो ऐसा करो ना, ऐसे इसको क्वेश्चन बनाने में ऐसे करो। मान लो कि माना कि जो पहला समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है ना, जो पहला समांतर श्रेणी है ना, उसका मान लो कि पहला पद कैपिटल ए कर दो, है ना, पहला पद कैपिटल ए कर दो और सार्वंतर को क्या कर दो, सार्वंतर को आप स्मॉल डी, मतलब दोनों के सार्वंतर बराबर दिए गए है ना। ठीक उसी प्रकार अगर हम दूसरे समांतर श्रेणी की बात करें, दूसरा समांतर श्रेणी की बात करें हम, तो इसका पहला पद क्या मान लो, क्योंकि पहला पद तो जो नहीं बराबर हो, पहला पद मान लो स्मॉल है और इसका सार्वंतर लेकिन बराबर, सार्वंतर क्या मान लो, सार्वंतर को आप डी मान लो। ठीक है, चलो इसको बनाने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सबसे सरल तरीका जो है उसको फॉलो करता हूं, है ना। ध्यान दो। अब देखो बोला गया, फिर से बोलो, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब देखो डी डी समान कर दे, कोई दो समांतर श्रेणी होंगे, इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो बताओ पहला जो समांतर श्रेणी होगा उसका 100वां पद मतलब A100, ये ना A100 मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर कैपिटल A प्लस 99D। ठीक है, और दूसरा जो सार्वंतर है उसका A100 स्मॉल वाला, तो ये क्या होगा A प्लस 99D। तो इसके अंतर कितना है 100 का, तो घटा देते चलो, कैपिटल A प्लस 99D माइनस स्मॉल a प्लस 99D बराबर कितना है 100 का। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल A प्लस 99D माइनस का ये होगा माइनस का 99D बराबर 100। ठीक है, तो अगर ध्यान दोगे आप, अगर ध्यान से देखते हो तो देखो ये कट गया 99D से 99D कट के क्या गया हमारे पास A कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर 100, पहले का इक्वेशन मान लो इसको, है ना। और इससे क्या मिलने वाला ध्यान दो, है ना। यानी हमें जो कंडीशन दिया गया बस उसको हमने फॉलो किया, देखा कि दोनों का सार्वंतर बराबर, बाकी पहला पद हमने अलग अलग कर दिया, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, तो इसके 1000वें पद का अंतर, बहुत बढ़िया। अब क्या करो 1000वां पद का अंतर ले लो, यानी A1000, तो ये भी क्या है सर, ये आएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल A प्लस 1000 से घटा दो 999D, और ये है सर स्मॉल A1000, तो स्मॉल a प्लस 999D। अब इसका अंतर निकालो, चलो अंतर निकालो, चलो अंतर निकालो दोनों का। देखो तो एक आएगा सर a प्लस 999D, है ना, घटाओ स्मॉल a प्लस 999D, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो ये कैपिटल A प्लस 999D माइनस a माइनस का 999D। तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे आप, तो देखो 999 कट गया, तो ये सर कैपिटल A माइनस A, ये कौन सा है सर, उसके 1000वें पद का अंतर। अब बताइए इसका मान हमने अभी भी दिखा था, क्या दिखा था, क्या है सर, समीकरण A से 100, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये भी किसके बराबर हो जाएगा 100 के। कहां से है सर, समीकरण 1 से। इसका मतलब इसके 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा, यानी इसके 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा। देखो क्वेश्चन में कुछ दिया था, रॉकेट साइंस कोई था, बस सिंपल दे दिया था कि सार्वंतर बराबर है, तो हमने क्या किया, दो अलग अलग समांतर श्रेणी था, दोनों का पहला पद अलग अलग मान लिया। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता था कि पहला पद समान रहता था, दोनों पहला पद समान A मान लेते और सार्वंतर का D1 D2 कर लेते, ऐसे अलग अलग करते थे। ऐसे में इसी तरह सॉल्व करते। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 3 अंकों की कितनी संख्या, सबसे आसान क्वेश्चन है,
तीन अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित। अब इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। सबसे पहले चेक कर लो कि 7 से कटने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी। ये सबसे पहले चेक कर लो, बाकी आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो आप सोचेगा सर 100, सबसे छोटी 100 है क्या? 100 कटता है 60 से? चेक करते हैं, नहीं कटेगा 7 से, सिंपल है। तो 7 अंक के 3 बच रहा है, 101, यहाँ बचेगा 3, है ना। ध्यान 7 में 3 बच रहा है ना, 3 और यहाँ ध्यान तो बगल वाला कटना चाहिए। 102, 3 32 हो गया, 103, 3 33 हो गया, 104, 3 34 हो गया, 105। सबसे पहला कौन सा होगा? 105। सबसे पहला कौन आ गया सर? 105। क्यों? क्योंकि सर जब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 कम 7 3 7 15 बार में कट जाएगा, 15 से 105। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 105, जो 7 से विभाज्य होगी। हमें बस यही करना होता है, पहला पद निकालिए और अंतिम पद निकाल लेंगे, मेरा काम हो जाएगा, है ना। चलो तो पहला पद मिल गया, इसके बाद अगला कौन सा होगा सर? इसमें 7 जोड़ दो, तो 7 5 बार अगला हो गया 112। इतने काफी है। इस तरह करते 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 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या निकाल लो जो 7 से कटती हो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 अंकों की? 999। क्या ये 7 से कटेगी? चेक कर लेते हैं, देखो चेक करो। चलो ऐसे चेक कर लेते हैं। ये देखो 7 एकम 7, यहाँ क्या हो गया सर? 2, यहाँ क्या हो गया? 9, 7 चौकी 28, यहाँ क्या हो गया सर? 1, है ना। और यहाँ निकल गया, यहाँ ये क्या है? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ क्या बच गया हमारे पास? बताओ 5। कितना बच रहा है? लगभग 5 बच रहा है। यानी इसमें कम से कम 5 घटाना पड़ेगा। यानी अगर आप यहाँ पे 5 घटा दो इसमें से, यानी अगर यहाँ पे आप 4 रखते हैं, यानी अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, कट जाता है ना। तो 7 14, यानी कितना होना चाहिए? सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे बड़ा 3 अंकों का कौन सा जाएगा सर? 994, यानी 994। ये जो किससे कट जाएगा? 7 से। किससे कट जाएगा? 7 से। देखो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, मैं चाहता डायरेक्ट 994 लिख देता, लेकिन डायरेक्ट मैंने सबसे 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या 7 से भाग देगा, फिर देखा कितना शेष बच रहा है, उतना ही घटा दिया, वो उतना ही घटा देंगे, वही मिल जाएगा हमें। सिंपल। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया। चलो बढ़ेगा, यानी हमें पहला मिल गया, अंतिम पद मिल गया। अब निकालना क्या? कितने पद, कितने पद, यानी n का मान ज्ञात करना है। आपको पहला मिल गया 105, आपको सारवंत मिल गया, दूसरा पद में पहला पद 7, आपको n मिल गया 994। अब क्या पूछना है सर? फॉर्मूला हमें पता होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान हो गया 994 बराबर a का मान हो गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के द्वारा क्या रखेंगे? 7। बहुत बढ़िया। चलो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी यहाँ से आ गया हमारे पास, घटा दो, ये हो गया 14 से 5 गया 9, है ना। यहाँ सर 8 0 8 हुआ है, यहाँ हो गया 8 में से गया 7। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ बराबर इन बारता में हो गया 7 बराबर n माइनस 1, कटा दो, 7 एकम 7 और यहाँ पे भी बच गया, थोड़ा सा ध्यान दो, 105 है ना, हाँ पहले 105 है, ठीक है, और ये 994, ठीक है, घटा देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, घटाने पे आ गया 14 से 5 गया 9, यहाँ बचा हमारे पास 8 में से 0 गया 8, हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, 9 में से 1 गया 8 बचा, है ना। चलो तो 7 एकम 7 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 17, मतलब 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8, तो ये हो गया 7 दूनी 14 और यहाँ बचेगा 4 7 7 49 127, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, 127 बराबर n माइनस 1 और यहाँ माइनस का 1 इधर रखे प्लस का 1, यानी n का मान कितना होगा 128। यानी 3 अंकों की कितनी संख्या है? 3 अंकों की 128 संख्याएं होंगी जो स्टार्ट होंगी 105 से और जाएंगी कहां तक? 994 तक, जो कि 7 से विभाज्य होंगी। कितनी? 128 संख्या, 128 संख्याएं होंगी जो 105 से स्टार्ट होंगी और जाएंगी 994 तक, जो 7 से विभाजित होंगी। क्या क्वेश्चन में था? कुछ था? पहला निकाला, लास्ट निकाला, सारवंत निकाला, पहला पद सारवंत सब मिलकर बना दी। चलो इसी तरह उम्मीद करते हो अगला क्वेश्चन पहले आप वीडियो पॉज करना, फिर बनाना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो उम्मीद करता है आप ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? 4 के गुणज करना मतलब 4 के पहाड़ा में, 4 के मल्टीपल में। तो पहला क्या है 10 और इसके बीच का पूछा, क्या 11 कटता है? नहीं। 12 कटता है? हाँ, पहला मिल गया सर 12, पहला क्या मिल गया 12 और इसके पहले का देख लो, और इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद होगा 16, क्योंकि इसका अगला कौन सा जो 4 से कटेगा 16। इसके पहले क्या 4 से कटेगा? इसके बीच का देखना है, इसके बीच का देखना है। तो इसके पहले का देख लो,
कितना आ जाए बता दो। यहाँ पे क्या करो, देखो 4 छक 24 और यहाँ इसमें भाग दो 4 छक 24 और यहाँ बच गया 1, यहाँ कोई 4 दूनी 8, यहाँ बच गया क्या 2, 2 घटा दो इसमें से तो क्या होगा 248। आई लॉजिक समझ में आया? लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कैसे कैसे करके हमें कैलकुलेट करना है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब देखो पहला पद अंतिम पद सार्वंत निकाल देंगे। चलो तो क्या निकालना है, एन निकालना, कितने पद बोला ना, कितने गुण है मतलब एन निकालना, यानी वह एन बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है, मतलब अंतिम पद कितना दिख रहा है हमें, अंतिम पद दिख रहा है हमें 248। 248 बराबर ए कितना है सर 12 प्लस एन का निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है सर, सब चार्ज करें यानी कितना होगा 4, या दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है 4। हाँ तो देखो ये आ गया 248 माइनस का 12 और ये गुना में इधर आ गया भागा में बराबर एन माइनस 1 है ना। सॉल्व करो तो ये हो गया, देखो हमारे पास 236/4 बराबर एन माइनस 1, तो ये कट जाएगा है ना, 4 × 5 = 20 और यहाँ 3 × 4 = 36। तो यहाँ से हो गया सर हमारे पास एन माइनस 1 बराबर 59 है ना, तो ये हो गया एन का मान 59 प्लस 1 बराबर 60। 59 प्लस 1 बराबर 60, यानी कितने संख्याएं होंगे, तो सर टोटल 60 ऐसी संख्याएं होंगी जो 10 और 250 के बीच होंगी, जो 4 के गुणज होंगी, 4 से कटने वाले होंगी, 4 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, गुणज मतलब क्या होता है कि उसका मल्टीपल पहाड़ा पड़ता है ना, 4 × 4 = 4। उसी तरह 10 से 250 के बीच में कितनी संख्या होंगी, 60 संख्या होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला, एन के किस मान के लिए, क्या बोला गया क्वेश्चन में, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर से, एक ये समांतर से लिए एक ये समांतर से लिए, कि एनवें पद बराबर होंगे, कि एनवें पद क्या होंगे बराबर। बहुत आसान, एन का मान निकालना, तो एनवें पद निकालना पड़ेगा। एनवें पद एन बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवें पद बराबर बोल रहा है ना, चलो बराबर करना है। इसका एनवें पद क्या होगा, चलो इसका एन निकालते हैं। इसका एन का मान क्या है सर 63 प्लस एन नहीं पता है, और डी का मान क्या होगा 65 में से 63 घटा तो कितना आ जाएगा 2 है ना। ये हो गया पहले के लिए, इसके लिए। अब आते हैं इसके लिए, देखो एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका एन हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका डी क्या 10 में से घटा दो माइनस का, माइनस से क्या होगा 10 में घटाएंगे 7 हो गया 7। ठीक है, बोला है कि एन की किस, मतलब इसका एन का मान होता है ना, इसमें एन का मान, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर से के एनवें पद बराबर, यानी यही तो मेरा एनवें पद था, ये और ये बराबर। जब ये बराबर तो दोनों क्या बराबर कर देते हैं, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर कर देते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। सॉल्व कर लेते हैं, एन का मान मिल जाएगा आराम से। तो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछता है ना, इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछता है नहीं पूछता है ना। चलो यू गेट 2n माइनस 2, यहाँ से 3 प्लस 7n माइनस 7। सॉल्व कर लेते हैं, एक ही तरफ या उस तरफ लाओ या इस तरफ लाओ। ठीक है, तो n को उधर भेज देते हैं, यहाँ की तरफ 63 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 61, और यहाँ से घटा दो माइनस का 4, इधर आ जाएगा तो प्लस का 4, और ये सर 7n, ये क्या है प्लस का 2n, इधर आके माइनस का 2n, तो ये देखो 65 बट्टा में हो जाएगा, अभी मत करो, बराबर 5n। एक स्टेप आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे चलो 65 बराबर 5n, तो यहाँ से हो जाएगा सर, इसीलिए n बराबर 65/5 कितना जाते हैं, यानी कितने पद होंगे, कितने पदों के लिए, तो बोलेंगे क्या n कितना होगा, किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, तो n के 13वें मान के लिए दोनों के nवें पद क्या होंगे बराबर होंगे। कौन से मान के लिए, 13वें मान के लिए दोनों के nवें पद क्या होंगे बराबर होंगे। चलो जल्दी एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो चलो देखो क्या करते हैं, देखो क्या बोला, एपी का मान ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करना, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 दी। तीसरा पद 16 है, यानी a प्लस 2d का मान कितना है 16। पहला समीकरण सेट है भाई, सेट है ना। चलो सातवां पद किससे, सातवां 5वें पद से 12 देखिए है ना, सातवां पद 5वें पद से 12 देखिए, मतलब 5वें पद से कितना देखिए 12। सॉल्व करो, सातवां पद हो गया सर a प्लस 6d, इसके 5वें पद मतलब a प्लस 4d से कितना देखिए 12 देखिए। देखो दोनों तरफ से a कट गया, यहाँ क्या दिख गया 6d, यहाँ से प्लस 4 माइनस का 4d हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 12 प्लस का था इधर का माइनस कर दी, ये कैसे वहाँ पे देखो 2d,
बराबर का 12, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 12/2। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। डी का मान क्या है, डी का मान क्या 6। कोई डाउट? नो डाउट। जैसे डी का मान मिला किसी एक समीकरण में रखेंगे, हम ए का मान निकालेंगे। क्लियर? चलो रखो। क्या करते हैं, डी का मान उठाते हैं 8 3 में रख देते हैं। चलो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देख लेते हैं। समीकरण 1 देते हैं। समीकरण 1 क्या है सर, a + 2d बराबर 16। तो a का मान निकालना है 2 × d। d का मान क्या निकालना है हमने, 6 निकालना है। 6 बराबर 16। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा a + 16 - 12, यानी a का मान क्या आएगा। तो क्या है, यही पूछा है हमें, ए और डी? नहीं सर, एपी पूछा है। और हम क्या जानते हैं, कोई भी एपी निकालने के लिए हमें पहला पद और सारों अंतर मिल जाए, हम सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना। चलो यानी निकालते हैं, जो ध्यान दो निकालते हैं। यानी हमें पहला पद क्या दिखा, पहला पद सर 4, क्या दिखा, पहला पद 4। अब इसमें सारों अंतर जोड़ दो, सारों अंतर कितना है सर 6 जोड़ दो, तो दूसरा हो जाएगा 4 + 6, तीसरा हो जाएगा 4 + 6 + 6, है ना। तो ये देखो 4 10 16 फिर 6 22, ऐसे डॉट डॉट। यही क्या हो गया हमारा, एपी समांतर श्रेणी। क्या हो गया, समांतर श्रेणी। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ नहीं था। सिंपल जो दिया गया उसको लिखा, सॉल्व किया, ए और डी का मान निकाला, एक एक करके बना दिया। समझ में आया ना? ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं इसके अगले क्लास में, जिसके इसके आगे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे बस एक ही काम है, आप अपने दोस्तों के बीच में या अपने सहपाठी जो अभी इस लेवल में पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, उनके बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनका कुछ भला हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।